हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कल आपको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्याप्त है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज हम महिला आयोग पढ़ रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा दे रही हूँ। थोड़े दिनों बाद मैं इसका चार्ट प्लस ऑब्जेक्टिव फिर करा दूंगी ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। ये हमारी रिवीजन सीरीज़ ही चल रही है जिसमें आपको वन लाइनर फैक्ट और ऑब्जेक्टिव में करा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप अगर ये कर लेते हैं तो आप हर किसी प्रकार का क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। करंट अफेयर्स हो, मध्य प्रदेश, अब मैं इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स भी जल्दी ही लेके आऊँगी आपके लिए, और इस तरीके से फॉर्म करके लेके आऊँगी कि आप जो भी पढ़ें आपको तुरंत याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था जनवरी 1992 में। अभी यहीं पे ही याद कर लीजिए, अपने मन में 2-4 बार दोहरा लीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। जनवरी 1992 में हुआ था, ताकि आपको यहीं पे ही ये क्वेश्चन याद हो जाए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन इनमें से किस रीति के तहत किया गया? संसदीय अध्यादेश द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा, या राष्ट्रीय महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम 1991 के द्वारा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो हुआ था हुआ 1992 में था, और जो अधिनियम आया था वो 1990 में आया था। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था वो 1990 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था। अधिनियम कौन सा था? 1990 का था। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के थ्रू हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष समेत कुल 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में? तो राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और इसमें 5 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। सदस्य आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सदस्य कितने होते हैं, क्योंकि संगठन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है। और जो इसकी संरचना होती है, इसमें जो 5 सदस्य होते हैं वो कानून से संबंध रखने वाले, प्रबंधन प्रशासन से संबंध रखने वाले, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण से भी संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जो भी आप पहले हो जाए, या तो 65 साल पूरी हो जाए या उनका 3 साल कार्यकाल हो जाए, तो जो भी पहले होगा वो उनका कार्यकाल होगा। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगर आपको कुल समय पूछा जाए तो 65 वर्ष होता है। तो आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्यों का भी 3 होता है और अध्यक्ष का भी 3 होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। और अगर इनको पद मुक्त होना है अपने पद से, तो ये केंद्र सरकार को ही अपना त्यागपत्र दे सकती है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यहीं पर याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और अगर इनको पद से विमुक्त होना हो तो ये त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? केंद्र सरकार को ही दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी PDF आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में ले लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ले लीजिएगा। साथ में अगर आपने हमारे नोट्स परचेस किए हैं तो जो आपको पेड ग्रुप मिले हैं उनमें भी आपको PDF मिल जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय महिला, अभी हमने पढ़ा है, केंद्र सरकार करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? मैंने अभी बताया है किसको दे सकते हैं संबोधित करके अपना त्यागपत्र? केंद्र सरकार को। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपकर पद में मुक्त हो सकते हैं? केंद्र सरकार। नियुक्ति भी केंद्र सरकार और त्यागपत्र देकर भी मुक्त हो सकते हैं केंद्र सरकार। ये दोनों केंद्र सरकार संबंधित है। राष्ट्रपति, इस पर आंसर मत टिक कीजिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखिए, राज्य का वित्त आयोग, इसको संविधान के अनुच्छेद में वर्णन है 280 में, लोकसभा के सचिवालय का भी वर्णन है, केंद्र का वित्त आयोग का भी वर्णन है, राज्य वित्त आयोग, केंद्र की सभी का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्णन नहीं है, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है। तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों से भिन्न है? पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इनका वर्णन वही संविधान में है लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है, तो ये इन तीनों से भिन्न रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मेनली जितने भी आयोग हैं उनका अधिकतर जो आयोग है उनका मुख्यालय दिल्ली में ही है। तो इसका भी आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। और आपसे पूछे वर्तमान कौन है? तो वर्तमान रेखा शर्मा है। और पहली कौन थी? जयंती पटनायक है। और वर्तमान कौन है? रेखा शर्मा है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेली वीडियो लेके आऊँ इस प्रकार के आयोग के वस्तुनिष्ठ के, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ये दो कल एक लेके आई थी और आज एक ये लेके आई, 2 हो गए हैं। पूरे 15 आयोग के मैं वीडियो ऑब्जेक्टिव पूरे करवा दूंगी आपको, और इसकी एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ आयोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करके, तो आप उसको जाके चेक कर लिया कीजिए। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, आप मुझे बताइएगा कि जो मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग है उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि मध्य प्रदेश महिला आयोग है जो, उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिलाओं की अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं रही हैं? तो देखो, विभा पारसारथी भी रही हैं, जयंती पटनायक भी रही हैं, वी मोहन गिरी भी रही हैं, लेकिन अलका सिरोही नहीं रही हैं। तो अलका सिरोही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं रही हैं? तो रजनी राजदान नहीं रही हैं, गिरिजा व्यास रही हैं, विभा पारसारणी भी रही हैं, पूर्णिमा आडवाणी भी रही हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी अध्यक्ष लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बनी रही? तो ये ध्यान रखना, गिरिजा, अपने मन में बिठा लीजिए, जो गिरिजा हैं वो 2 बार अपने पद पर लगातार बनी रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर 2 बार लगातार बनी रही हैं। कौन बनी रही हैं? गिरिजा व्यास। ये ध्यान रखिएगा, कौन बनी रही हैं अपने पद पर 2 बार। और अगर आपसे पूछे कब कब तक बनी रही हैं, तो 1 बार बनी रही हैं ये 2005 से 2008 तक, और 1 बार बनी रही हैं 2008 से 2011 तक। तो इस प्रकार 2 बार ये अपने पद पर बनी रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन लगातार 2 बार अपने पद पर बनी रही हैं? गिरिजा व्यास बनी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन सी है? तो रेखा शर्मा है वर्तमान में, 2018 से ये अभी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं रही है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अलका सिरोही नहीं रही है, और इसके अलावा ये जो ममता शर्मा है वो रही हैं, 2011 से 2014 में रही थी। ललिता कुमार मंगलम 2014 से 2017 में रही थी। इसके अलावा बी मोहन गिरी 1995 से 1998 तक रही थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? सिविल न्यायालय की शक्ति इनको प्राप्त है। कौन सी? साधारण मामलों सुनवाई की शक्ति है इनको प्राप्त है, सिविल न्यायालय की। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो वित्त का प्रबंध होता है, जो वित्त की व्यवस्था होती है, वो कौन करता है? तो भारत की संचित निधि से होता है, आकस्मिकता निधि से होता है, या केंद्र सरकार के अनुदान से होता है, या आयोग स्वयं व्यवस्था करता है? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पैसों की जो व्यवस्था है वो पूरी कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। केंद्र सरकार के जो अनुदान से उनके जो पैसा देते हैं उससे राष्ट्रीय महिला आयोग का काम चलता है, पैसों का। आयोग के संबंध में क्या सही है? तो आयोग सदस्यों का चुनाव स्वयं करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आयोग का सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, ये भी गलत है। इसके अलावा आयोग के सदस्यों को हटाने का सर्वोच्च न्यायालय हो, ये भी गलत है। केंद्र सरकार के पास है अधिकार। आयोग के सदस्यों को चुनाव संघ सरकार करती है, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार, संघ सरकार का ज़्यादा नेतृत्व जो राष्ट्रीय महिला आयोग पे है, तो इसका आंसर आयोग के सदस्यों को चुनाव संघ सरकार करती है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में कितने लोग शामिल होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 सदस्य होते हैं। तो 1 अध्यक्ष होता है, 1 सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में क्या होता है? 1 अध्यक्ष होता है, 1 सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, आयोग द्वारा की जाने वाली अनुशंसाएं संघ और राज्य सरकारों के लिए कैसी हैं?
जो आयोग अगर देखो बाध्यकारी का मतलब होता है कि अगर आयोग ने कोई सलाह दी है तो संघ और राज्य को मानना ही पड़ेगा, चाहे उन्हें उचित लगे चाहे अनुचित लगे। इसके अलावा सलाहकारी है कि आप एक नॉर्मली सलाह दे सकते हो, वो मानना या ना मानना उनके हाथ में है। तो ये जो आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग, जो सलाह देता है वो बाध्यकारी नहीं है, वो एक सलाहकारी है। तो ये सलाह सरकारों के लिए किस प्रकार की संस्था है? सलाहकारी संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? नियुक्ति भी कौन करता है इनकी? केंद्र सरकार। पद विमुक्त भी कौन करता है? केंद्र सरकार। और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन भी किसको देते हैं? केंद्र सरकार को ही देते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के वित्तीय प्रबंध को लेकर हमने अभी ऊपर पढ़ा है, केंद्र सरकार पे है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य संरचना में शामिल सदस्यों में कम से कम एक सदस्य किसका होना चाहिए? अन्य पिछड़ा वर्ग का, अल्पसंख्यक समूह का, SC ST का, या सभी का एक। तो SC ST का एक सदस्य जरूर होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्ति, अभी हमने ऊपर पढ़ा, बिल्कुल सही है। केंद्र व राज्यों के विभाग से रिपोर्ट मांग सकता है, हाँ मांग सकता है, ये भी सही है। किसी भी व्यक्ति अधिकारी को समन जारी, समन मतलब बुलवा सकता है, तो ये भी सही होगा। और आयोग का वित्त प्रबंधन केंद्रीय अनुदान पर निर्भर करता है, ये भी सही होगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे चारों सही। नेक्स्ट है, आयोग का निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है? देखो, समाजशास्त्री होना एक सदस्य जरूरी है, विधिवेत्ता और प्रशासन में से एक सदस्य होना जरूरी है, औद्योगिक प्रबंधन और श्रमिक संगठन से भी होना एक जरूरी है, लेकिन कला और खेल क्षेत्र से संबंध होना आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला आयोग कितनी शाखाओं के तहत काम करता है? तो महिला आयोग कितनी शाखाओं के तहत काम करता है? 5। महिला आयोग कितनी शाखाओं के तहत काम करता है? 5। याद रखिएगा, महिला आयोग 5 शाखाओं के तहत काम करता है। महिला आयोग की शाखाओं में से कौन सी एक शाखा नहीं है? तो वैधानिक शाखा बिल्कुल सही है, अनिवासी भारतीय शाखा ये भी सही है, उत्तर भारत शाखा ये भी सही है। कौन नहीं है? तो विधि निर्माण शाखा नहीं है। जो उसकी शाखाएँ हैं मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी शाखाएँ हैं। देखिए, एक होती है इसमें वैधानिक शाखा, याद रखिएगा। एक कौन सी होती है? एक होती है वैधानिक शाखा, एक होती है लोक संबद्ध शाखा। एक होती है कौन सी? एक होती है लोक संबद्ध शाखा, एक होती है वैधानिक शाखा, एक होती है लोक संबद्ध शाखा, एक होती है उत्तर भारत शाखा। एक कौन सी होती है? उत्तर भारत शाखा। एक होती है अनिवासी भारतीय शाखा। कौन सी? अनिवासी भारतीय शाखा। और एक होती है शिकायत एवं जांच। एक क्या होती है? शिकायत एवं जांच। इस प्रकार से 5 होती हैं, वैधानिक शाखा, लोक संबद्ध शाखा, उत्तर भारत शाखा, अनिवासी भारतीय शाखा और शिकायत एवं जांच। तो इनमें से वैधानिक भी है, अनिवासी भी है, उत्तर भारत भी है, विधि निर्माण नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना सहित अन्य अमानवीय कृत्यों की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी शाखा करती है? तो वो करती है शिकायत एवं जांच शाखा। कौन सी शाखा करती है? शिकायत एवं जांच शाखा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती हो तो एक लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस पे, टेलीग्राम में और फेसबुक में। राष्ट्रीय महिला आयोग को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। केंद्र व राज्यों के विभागों से प्रतिवेदन मंगा सकता है, व्यक्ति अधिकारी को समन भेज सकता है, ये भी सही है, लेकिन कृत्यानुसार दंड देने की शक्ति इनको नहीं है। तो इसका आंसर चौथा गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005 का निर्माण इनमें से किस राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसा पर किया गया? तो महिला के संबंधित है, तो महिला आयोग की से किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाओं से संबंधित इनमें से कौन सी राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखा प्रोत्साहन देती है? तो लोक संबद्ध शाखा। लोक संबद्ध शाखा क्या करती है? महिलाओं से संबंधित अनुसंधान में प्रोत्साहन देती है। कौन सी? लोक संबद्ध शाखा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग में से इनमें से कौन से कृत्यों का निर्वहन करता है? ये पूछ रहे हैं कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए इनमें से ये कौन से काम करता है? तो महिलाओं को वैधानिक सहायता देता है, बिल्कुल देता है। उनके संबंध वर्तमान विधियों की समीक्षा करता है, बिल्कुल करता है। और महिलाओं से संबंध नए विधि निर्माण को परामर्श देता है, हाँ बिल्कुल देता है। और महिलाओं से संबंध अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। तो ये चारों ही सही हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा चारों, द इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग इनमें से कौन सी एक शक्ति नहीं देता? केंद्र व राज्यों से प्रतिवेदन मंगाने की बिल्कुल देता है, सिविल न्यायालय की देता है,
अधिकारी को समन भी देता है, दंड देने की नहीं देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के कृत्यों में क्या शामिल है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करना, हाँ शामिल है। इसके अलावा शीघ्र न्याय हेतु पारिवारिक लोक अदालतें प्रायोजित करना, ये भी शामिल है। इसके अलावा जेल सुधार गृह महिलाओं की संस्था का निरीक्षण करना, ये भी शामिल है। महिला संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना, तो ये चारों ही जो हैं चारों ही राष्ट्रीय महिला आयोग के कृत्यों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित मामलों में शिकायतों की जाँच कर सकता है कि स्वप्रेरणा से पीड़ित पक्ष की शिकायत से तीसरे पक्ष की, तो ये चारों ही आंसर इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे कि कोई भी शिकायत करेगा तो राष्ट्रीय महिला आयोग उस पर जाकर संज्ञान ले सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय महिला को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से बंदी गृह और कारावास का निरीक्षण, हाँ ये कर सकता है। महिला अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप, ये भी कर सकता है। लेकिन क्या होता है, ये कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता। आप पे जहाँ पे दंडात्मक कार्यवाही आ जाए आपका आंसर वही नहीं हो जाएगा। पीड़ित महिला उसके परिवार के लिए तात्कालिक अंतरिम राहत सरकार के जो पीड़ित परिवार है उसकी राहत के लिए सरकार से अनुशंसा कर सकता है, लेकिन क्या है कि वो उसको दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आयोग के सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों को उनका कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी इनमें से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था, केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को तलब करने की, दस्तावेज मंगाने की, साक्ष्य करने की। मैंने अभी बताया है कि जहाँ पे दंड देना आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि महिला आयोग किसी को दंड देने की शक्ति प्राप्त नहीं देता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष अपना सदस्य किसको त्यागपत्र संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है, केंद्र सरकार। अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। देखो मध्य प्रदेश का आ रहा है, ये केंद्र का नहीं आ रहा है। जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है उसकी जो नियुक्ति करते हैं अध्यक्ष और सदस्य की, तो केंद्र सरकार करता है। उसी प्रकार अगर मध्य प्रदेश का है या मतलब राज्य का है तो वो राज्य सरकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश महिला आयोग सदस्यों की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? राज्य सरकार करता है। मध्य प्रदेश महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस माध्यम से हुआ? जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम जो गठन हुआ था 1990 के अधिनियम से हुआ था, इनका हुआ था 1995 के से। किससे? 95 के से अधिनियम से हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शोभा ओझा। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग पहली बार कब अस्तित्व में आया? 23 मार्च 1998 में आया। मध्य प्रदेश महिला आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो कब अस्तित्व में आया था? 23 मार्च 1998 में अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? ये अधिनियम 1995 मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग 1995 के अधिनियम से बना था, और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो 1990 के अधिनियम से बना था। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? दिसंबर 1996 में मिली थी। कब मिली? दिसंबर 1996 में। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? वो मैंने अभी आपको बताया है। समन भेज सकता है, साक्ष्य कर सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है। दंडात्मक कार्यवाही की शक्ति इनके पास नहीं है। मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो मध्य प्रदेश का कब हुआ? 1998 में। राष्ट्रीय का कब हुआ? 1992 में। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने 53 क्वेश्चन इससे संबंधित कर लिए। इसके बाहर आपका कोई भी प्रश्न एक भी नहीं जाएगा। अगर आप मेरे MPPSC के प्रीलिम्स और मेंस की नोट्स लेना चाहते तो ले सकते हैं। टोटल 70 बुकलेट आपको मिलेंगी। इसमें प्री की बुकलेट 90 आपको मिलेगी। इन 90 बुकलेट में आपको 16 बुकलेट प्री के पूरे नोट्स मिलेंगे, जो कि आपकी फिजिकल कॉपी रहेंगी, मतलब आपके घर पे आएंगी, सॉफ्ट में नहीं है। इसके अलावा 3 जो कॉपी रहेंगी वो टेस्ट रहेंगे, जिसमें आपको 10,000 प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। हर टेस्ट 100 क्वेश्चन का रहेगा। आप इसको अपने घर पे मंगा कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप सॉफ्ट में भी ले सकते हैं। इनके सबके साथ मेंस के साथ आपको 25 ग्रुप मिलेंगे पेड व्हाट्सअप के, जिसमें आपको रेगुलर आंसर राइटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा प्री का भी आपको एक व्हाट्सअप का पेड ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट PDF दिया जाता रहेगा। तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।